हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में। आज हम क्लास 7th मैथ्स का एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसे आप टर्म 2 एग्जाम या सेशन एंडिंग एग्जाम भी कहते हैं। इस सैम्पल पेपर में टोटल 5 सेक्शंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में टोटल 12 एमसीक्यूज हैं 1 मार्क के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ग्रेटर इन द फॉलोइंग। इन तीनों रैशनल नंबर से हमें सबसे बड़ा रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिनोमिनेटर तो सब में सेम है 5 5 5, तो खाली न्यूमिनेटर्स को देखकर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो -3, -2 और -1 में से कौन सा बड़ा होगा? -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ स्केलेन ट्राइंगल। हमें स्केलेन ट्राइंगल में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है। स्केलेन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो जब इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो हम चाहे यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, इस तरह से करें, है ना, तो ये इक्वल पार्ट्स में, इसको आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है। तो स्केलेन ट्राइंगल में एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, दैट इज 0। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 2 - x + y। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमें बताना है इसमें। तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब कि x के साथ कौन सा कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे x के साथ क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि क्या है? 1। तो 1 के साथ माइनस भी है, तो x के साथ क्या हो गया? -1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x इज -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ -1 रेज़ टू द पावर 49। -1 की पावर अगर हम इवन नंबर करते हैं तो हमारे पास हमेशा आता है +1, और -1 की पावर अगर हम कोई ऑड नंबर कर देते हैं तो हमारे पास आता है -1। तो बिकॉज 49 इज एन ऑड नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑड नंबर कर दे अगर पावर तो क्या आता है? -1। सो आंसर इज -1। Question number 5, which best describes the two-dimensional shape created by cross section shown। कि अगर हम कोन का वर्टिकल क्रॉस सेक्शन करें, ठीक है, कोन को हमने बीच से कट कर दिया वर्टिकली, तो आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ इस तरह से एक ट्राइंगल दिखाई देगा, ठीक है। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन से हमें कोन का जब हम देखेंगे उसको काट देंगे बीच से, ठीक है, बीच से यानी कि वर्टिकली ऊपर से नीचे को, है ना, तो हमें क्या मिलेगा? एक ट्राइंगल। Now question number 6, the area of a square whose perimeter is 4 मीटर। हमें बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका पैरीमीटर कितना है? 4 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू पैरीमीटर जितना है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 1 जा 4, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। अब ये 1 मीटर साइड आ गई तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, दैट इज 1 इंटू 1। तो 1 1 जार तो 1 होता है, and meter into meter, meter square. So area of square will be equal to 1 meter square. Okay. Now question number 7, there are dash number of rational numbers possible between 3 to 7। कि 3 और 7 के बीच में कितने रैशनल नंबर पॉसिबल हैं? तो हमें पता है 3 और 7 या कोई भी हमारे पास दो रैशनल नंबर हो, उनके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 235.4 दैट इज 235.4 को अगर हम डिवाइड करें 100 से तो हमारे पास क्या आएगा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आपको पता है डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं, तो हमारा डेसिमल यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट में। तो 2.354 आपके पास आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ट्रिपल द एरिया बिकम्स। अगर हम किसी सर्कल की रेडियस को 3 टाइम्स कर दे, ट्रिपल मतलब 3 टाइम, तो उसका एरिया कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? तो इसके लिए मान लेते हैं पहले हमारी रेडियस कितनी थी? r। तो एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r, अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर रेडियस 3 टाइम हो जाए, इफ रेडियस अगर हमारी ट्रिपल हो जाए, तो r का ट्रिपल क्या हो जाएगा? 3r, ठीक है। देन एरिया ऑफ सर्कल विल बी, देन एरिया ऑफ सर्कल विल बी कितना आ जाएगा? पाई r स्क्वायर। लेकिन r की जगह क्या है? 3r का स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 3 3 जार 9 एंड r स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो पहले भी था, ठीक है, तो कितने टाइम्स बढ़ गया? 9 टाइम्स हमारा एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, find the value of 3 raised to the power 0 plus 2 raised to the power 0 into 5 raised to the power 0. हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1. So 3 की पावर 0 is 1, 2 raised to the power 0 is also 1 and multiplied by 5 raised to the power 0 is also 1. 1 plus 1 2, 2 ones are 2. So it will be equal to 2. Option C. Question number 11, the area of a semicircle of radius 5 centimeter is. अगर किसी सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करने के लिए हम सर्कल के एरिया को दैट इज पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, हाफ कर देंगे. सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का हाफ है. दैट इज पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी दी हुई है 5 इंटू 5 अपॉन 2. तो 2 से 22 11 टाइम्स, 5 5 is 25, 25 इंटू 11 कितना होता है 275 अपॉन 7. अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें सो इट विल बी 7 से अगर डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं. 7 3s are 21, 65, 7 9s are 63, 20. डेसिमल लगा के हम क्या लिख सकते हैं, 7 2s are 14. अगेन वी कैन राइट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं. 7 8s are 56 और ये चलता ही जा रहा है. ठीक है, तो 39.28 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर देखो 39.28 तो है नहीं, तो यहाँ पे कौन सा है 39.25. अब ये चेंज क्यों है, हमारा सेम टू सेम क्यों नहीं आया. हो सकता है इन्होंने पाई की वैल्यू क्या पुट की हो 3.14, तो उससे भी निकाल के देख लेते हैं. अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते तो हमारे पास आता 5 इंटू 5 अपॉन 2. पॉइंट हटाकर नीचे 100 लिख सकते थे. 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1s are 2 और यहाँ पर 11, 2 5s are 10, 2 7s are 14. ठीक है, हम 5 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कैंसिल करना ही है तो 5 से 20 एंड 5 से ये 4 टाइम, तो 157 अपॉन 4 आ रहा है. अब डिवाइड करके देखो 4 से हमने 157 को डिवाइड किया, 4 3s are 12, 37, 4 9s are 36, 10, 4 पॉइंट लगा के 0 लगा. ठीक है, 4 2s are 8, कितना आएगा 2 और पॉइंट लगाए तो 0, 4 5s are 20. तो यानी कि अगर 3.14 पुट करेंगे तो 39.25 आएगा. लेकिन वहां से भी आपको पता चली गया कि कौन सा इसके क्लोज है 39.25, यानी कि 39.28 आपका 22/7 की वजह से है. इतनी वेरिएशन चल सकती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if y square plus y minus a equals to 3. हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि y square plus y माइनस ए किसके इक्वल है 3 के इक्वल, और हमें पुट क्या करना है y इज इक्वल टू 1 पुट करना है. ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 3. नाउ 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 2 माइनस ए इज इक्वल टू 3. इस a को हम यहाँ ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, 3 को इधर ले आते हैं. 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इधर आके माइनस हो गया और a इधर प्लस हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू -1. ओके, नाउ सेक्शन बी. सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के. क्वेश्चन नंबर 13, नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. हमें ऐसी 2 फिगर्स बतानी है जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी. तो एक हम बता सकते हैं जैसे हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है 3, है ना, और इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है जिसका ऑर्डर 3 होता है. इसी तरह से सेकंड फिगर हम बता सकते हैं स्क्वायर. स्क्वायर में टोटल 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. 1 इज वर्टिकल, 1 इज हॉरिजॉन्टल, देन डायगोनली. ठीक है, ये, और इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होता है 4. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इन नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को कैसे लिखते हैं कि डेसिमल से पहले हमारा एक ही डिजिट होना चाहिए और बाकी सबको डेसिमल के बाद लिखते हैं.
जीरोस को लिखना नहीं होता है, इसको हम 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिखेंगे। अब मान लो हमारा डेसिमल जब नहीं है तो यहाँ पर था, तो यहाँ से हम डेसिमल को इधर लेके आए हैं, तो कितने डिजिट हमने इसको मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, 9। ओके, हमने 9 प्लेसेस इसको लेफ्ट में लेके आए हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.90878, और यहाँ पर डेसिमल कितने स्पेस मूव किया है, 4 डिजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इफ p इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, कि अगर हमारी p की वैल्यू -2 हो तो हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। सो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, वी हैव टू पुट p इज इक्वल टू -2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, -2 स्क्वायर -2 इंटू p इज ऑल्सो -2 माइनस 100। नाउ -2 इंटू -2 इज +4, अगेन यहाँ पे -2 इंटू -2 +4 -100, तो 100 से हमें क्या करना है, 4 + 4 दैट इज 8 माइनस करना है, तो 100 - 8 इज 92, लेकिन बड़े के आगे माइनस साइन है तो माइनस का 92। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हमें दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करना है, तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाला प्लस करते हैं। 3 5 15 प्लस 1 16/5 डिवाइडेड बाय 6 4 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और +5 दैट इज 29/6। अब डिवाइड है तो 16/5 एज इट इज एंड डिवाइड विल बी चेंज्ड इनटू मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 29/6 है, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे 6/29। अब हम देखेंगे कुछ कैंसिल होता है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, अगर कुछ भी नहीं कैंसिल होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 16 6 96 and 29 5 145. Okay. Now question number 17. If 5 is added to twice a number, the result is 29. We have to find the number. तो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं let the number be x, कि हमने मान लिया जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो कौन सा नंबर है, x. Now 5 is added to twice a number. इस x के twice में हमने क्या ऐड किया, 5, and result कितना आ रहा है, 29. Now we have to find the value of x. So what we have to do, 5 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, तो 29 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस विल बिकम माइनस 2x इज इक्वल टू 29 माइनस 5 इज 24. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 24 और 2 हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में, 12 2 24 दैट इज x इज इक्वल टू 12. तो अगर हम 12 का 2 टाइम्स करें और उसमें 5 ऐड करें, दैट इज 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 5 इज 29, तो रिजल्ट हमारे पास 29 आता है. ओके, तो ये थे अभी तक के 2 सेक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और सेक्शन सी डी और ई के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में बाकी के तीनों सेक्शंस हम सॉल्व करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तो जल्दी मिलता है अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम बाकी के 3 सेक्शन सॉल्व करेंगे. तब तक बाय स्टूडेंट्स.